ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। आपने देश को दूध की क्रांति दी, व्हाइट रेवोल्यूशन दिया और आपकी मेहनत ने मट्टी को सोना में बदल दिया। पूरा देश दिल से आपको धन्यवाद करता है। नेताजी, आपकी बात सही है। गुलबर्गा में एक नया इतिहास रचना है। ये जंग एक कॉमन सिंपल एमएलए और बहुत बड़े लीडर से होने जा रही है। मुल्क भर में पार्लियामेंट के इंतखाबात चल रहे हैं, उसके पेश नज़र आज हम गुलबर्गा में ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर पहुंचे हैं। यहाँ की आवाम से हम जानेंगे कि वो इस बार किसको अपना उम्मीदवार बनाएंगे और पिछली बार वो जिसको उम्मीदवार बनाए थे उन्होंने जो उनसे वादे किए थे क्या वो पूरे हुए हैं या नहीं। गुलबर्गा जो इलेक्शन हो रहा है, पार्लियामेंट इलेक्शन, उसके अंदर जो है मुसलमानों के लिए कोई फ़ायदे वाला काम आज तक नहीं हुआ और गुलबर्गा में अंदर हम 16% मुसलमान होकर भी कोई हमारे लिए कोई काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है और मुसलमानों की क़यादत को यहाँ ख़त्म करना चाह रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि मुसलमान के लिए भी एमपी की ज़रूरत है। बिदर में था, गुलबर्गा में था, गुलबर्गा में चुप का चुप रिजर्व बनाकर जो है मुसलमानों की सीट को उड़ा दिए। गुलबर्गा में होना चाहिए था हमारे लिए, और जो बिदर में भी था हमारे लोग तैयार थे मुसलमान, किसी को टिकट नहीं दिया गया। इसीलिए हम तो ये कह रहे हैं कि अवाम को अपील करता हूँ मैं गुलबर्गे की कि किसी को वोट मत डालो, सिर्फ बाइकाट कर दो और सीधा नोटा वोट डालो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ मल्लिकार्जुन साहब का ही काम था गुलबर्गे में हमारे लिए काम करने के लिए। वो गुलबर्ग अपोजिशन लीडर थे पार्लियामेंट के अंदर, वो चाहे तो हाईकमान भी उनकी बात सुनती थी, उन्होंने खुद हमारे लिए मदद नहीं किया उन्होंने। इसीलिए हम किसी को वोट नहीं डालना चाह रहे, नोटा को डाल देते और ख़त्म बात। और हम भी अपील कर रहे हैं पूरे अवाम को, मुसलमानों को, कि ये काम करना हमारे लिए, इसीलिए कि मुसलमान काबिल नहीं है। कर्नाटक में कोई मुसलमान काबिल नहीं है और जहाँ से टिकट देते मुसलमान को वो हारता है वहाँ पर। अच्छा, जो अच्छा लगे उसको देना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं उनकी डालूंगा और आवाम को देख के डालूंगा। मतलब ऐसा कि जो अपने के लिए अपना सोचना नहीं, दूसरे के लिए भी सोचना है। मतलब समाज के लिए जो कर रहा ना उसके लिए सोचना है। सिर्फ यहाँ पे देखो एक आदमी को जो है ना मौका दिया हुआ है और मुसलमान को यहाँ पे दबाया जा रहा है। ये इस पे गौर करना है। सिर्फ एक सीट कर्नाटक में, एक ही सीट, जो पूरी 1 करोड़ आबादी में एक सीट को यहाँ पे मौका दिया गया है। तो इसके बारे में सोचना है हमको कि किस तरह से हर तरह से दबाव पे गिराया जा रहा है। और हमारे तमाम आवाम से गुजारिश है कि ऐसे लोगों से देखकर वोट डालिए। और जहाँ तक है जो हमारे खिलाफ है और मुसलमान को दबाया जा रहा है, इन सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप जो है ना वोटिंग कीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है ना, वो दावे करते ये देता हूँ वो देता हूँ बोलते हो। गुलबर्ग में पानी किल्लत नहीं है, क्या भी नहीं है, पानी नहीं है, वो नहीं है, लोग परेशान हैं, उधर इधर भटक रहे। पूरी थर्ड क्लास गवर्नमेंट बोल सकते उसको। और खड़गे साहब थोड़ा है, नहीं बोल के नहीं, मगर मुसलमानों के ताल्लुक से उनका व्यवहार सही नहीं है, अंदरूनी बैकग्राउंड जो है उनका सही नहीं। बोलते एक और करते एक, जहाँ मुसलमानों की बात आती है वहाँ पे वो बात को कट कर देते हैं। अपने मतलब के लिए जो भी काम करते हैं, मतलब अपने मकासद में जो भी ज़रूरी है उसके लिए जहाँ मुसलमानों की बात आती है वहाँ पे वो बात कट कर देते हैं। गला था, बहुत पुराना कैंडिडेट सीएम इब्राहिम जैसे लोग ठहरे तो उनके पुराने कैंडिडेट हैं, सीके जाफर शरीफ के, उनके जैसे उनके पीछे के लोग भी होंगे। तो जैसा घर के लोग कर रहे हैं राजनीति, वैसा पीछे के लोग को भी नहीं दिया गया। उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, नाराज है। तो ऐसे ही फिर अगर क्या भी बोल नहीं सकते, बोले तो फिर अलग इशू है बनते रहता। आखिर बोलना क्या चाहिए ये बोलिए। कांग्रेस के खिलाफ बोले तो बीजेपी को बुरा, बीजेपी को बोले कांग्रेस को बुरा लग रहा। आखिर बोलना क्या हम को बोलने का मौका नहीं है, ना मुसलमान का कोई वैल्यू नहीं है सियासत में। सहाफत के हिसाब से आपको ये बताना चाहूँगा कि एक नहीं 2 टिकट हमको यहाँ पर कर्नाटक में देना चाहिए था 28 में से, क्योंकि देने के बाद भी जो है ना उनको जिताने का भी मामला है। और कोशिश करें तो क्या है, मतलब आसानी 2 भी जो है ना टिकट आसान से मुसलमान जीत सकते थे, लेकिन ये कांग्रेस का सौतेला सलूक है मुसलमानों के खिलाफ। देखो, जो मुसलमान के खिलाफ है वो अल्लाह ताला उनको हर तरह से समझे कहने शिकस्त दे देगा। अगर सबकी दुआ लेना है, सबका साथ देना है तो सबकी दुआ लेना, मुसलमानों की दुआ लेना, ईसाइयों की भी दुआ लेना, सिखों की भी दुआ लेना और गिरे हुए पसमानदा शेड्यूल कास्ट की भी दुआ लेना। सबका साथ सबका विकास, खाली बोलने को नारा है, किसी का भी विकास नहीं हुआ और न किसी का साथ भी नहीं लिए। सब देशद्रोही है, सब चोरा हैं, सब देश का लूट का मार ले जाके समझे कोई इटली में रखता है तो कोई समझे कहने इसमें रखता है।
ये मत समझो कि कोई भी समझेगा नहीं गरीबों का साथ है। हाँ, इनके अम्मा भी बोलते थे, बाबा बोलते थे, सब खानदानी लुटेरे हैं ये। अच्छा, कम से कम 5% देना चाहिए मुसलमानों को। 70 साल से पिछली बार जो वादे करे थे पूरे हुए कांग्रेस? वादे क्या हो रहे, वादे के भी नहीं हो रहे। अब इस बार कर्नाटक में 28 सीटों में से सिर्फ 1 सीट मिली है मुसलमान को, इसको क्या बोलते हैं? ये गलत है ना, ये मुसलमान को खाली इस्तेमाल कर रही है लोग, कांग्रेस पार्टी खाली इस्तेमाल कर रही है। हम बीजेपी को लाना चाह रहे हैं। क्यों, क्या बात है? क्यों डेवलप नहीं हुआ गुलबर्गा? मास्टर प्लान नहीं कर सके, छोटा काम, बड़े काम क्या करते हैं? तो कर्नाटक में सिर्फ एक मुसलमान को टिकट दी, कांग्रेस को कैसे देखते हैं? देना चाहिए। और मामूली छोटा काम नहीं हुआ मास्टर प्लान। आज गरीब हैं, इतने गरीब हैं, मुसलमान बहुत गरीब हैं। आज कोई पूछ रहा नहीं, माइनॉरिटी बजट मिल रहा है नहीं किसी को, कोई लोग खा रहे हैं लूट के। तो मोदी से तो बहुत लोग नाराज है ना, बीजेपी की नाराज होते हैं। क्यों होते हैं मालूम वजह क्या है? एक एक चेंजेस ला रहा हूँ, चेंजेस से कुछ फर्क होता। अब मोदी से खुश हैं? खुश हैं हम। तो इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी मिनिस्टर तय करेंगे, सोचेंगे। सीटों पे जो है ना, ये कांग्रेस पार्टी जो है ना, सबको मालूम है सेक्युलर पार्टी, ये नाम यहाँ सेक्युलर पार्टी है। 1 सीट पूरे कर्नाटका में। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को, खड़गे जी को भी शर्म आनी चाहिए। आवाज उठाना हम तुम्हारे को कई को भेजे पार्लियामेंट में, कई को भेजे हम तुम्हारे को, हमारे गलियां का काम तो नहीं कर रहे। कम से कम ये मुसलमानों की सीटों के बारे में ये क्या है मुद्दा, इसको उठाओ। अरे यार, तुम जाको अपोजिशन लीडर बन गए वहाँ, पहले तुम हमारे गुलबर्गा से MP है, पहले उसका तो देखो पहले तुम। मुसलमानों को कुछ भी देखते ही नहीं कोई। ये वोट इसलिए सीट नहीं दे रहे कि आगे बढ़ेंगे लोग। वोट चाहिए तो आएंगे, मस्जिद में आएंगे, नमाज पढ़ेंगे, टोपी पहन लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन मुसलमान नहीं चाहिए, उनका वोट बराबर चाहिए। समझे आप? हमारी दुकानों पे आएंगे, हमारे फुटपाथ पे जो कारोबार कर रहे हैं वहाँ पे आएंगे, चाय पीएंगे हमारे पास आकर। तब तक इलेक्शन है, तब इलेक्शन खत्म हो गया ना, फिर तुमको उनके हमको उनके। कोई नहीं है मुसलमानों की पार्टी, कोई नहीं है। वैसा रहता तो सीट कितने मिलते थे? 1 देते थे। वो अपने उल्लू सीधा कर रहे, बाकी इसमें कोई और कुछ है नहीं, कोई अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे, समझे कि कांग्रेस हमेशा हमारे को मालूम है मीठे बातें कर दिल बहलाती है। हम तुम्हारे साथ हैं, हर जगह तुम्हारे अक़लियत की तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि आम इंतखाबात में सिर्फ 1 सीट दी है, इतनी बड़ी मालूम पार्टी होने के बावजूद हम हमेशा धोखा खाते आ रहे हैं। लेकिन हमारी मजबूरी है कि सामने वाली पार्टी जो दुश्मन है उसको ना देते हुए हम मजबूरन दाना उनको वोट देना पड़ता है। और इस तरह है कि कांग्रेस हमेशा धोखा देती आ रही है, हम कांग्रेस को पसंद नहीं करते। ये देखिए, गुलबर्गा ज़माने दराज से मालूम है, यहाँ पर मालूम है मुसलमानों का MP रहा है, लेकिन ये बड़ी हमारे मल्लिकार्जुन साहब खड़गे, ये बहुत दूर की मालूम कौड़ी लाकर मालूम है इतनी मुसलमानों की तादाद 40% मालूम मुसलमान यहाँ रहते हैं, इसके बावजूद रिजर्व करने की क्या जरूरत है? हर चीज़ में जो है ना, यानी कि 1 रुपये में यानी कि 20% तो मुसलमानों को देना चाहिए। इस वास्ते अगर 1-2% दिए तो कोई मतलब ही नहीं, कोई फ़ायदा भी नहीं उसका, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग को दिए तो बहुत बेहतर है। आज़ाद जब से हिंदुस्तान हुआ है, जब से कांग्रेस रात में मारती है, बीजेपी दिन में मार रही है, इनमें उनमें कुछ फ़र्क नहीं है। मुसलमान का कोई कायद नहीं है, हमारे में इत्तेहाद नहीं है, कुछ नहीं है। हम जो प्यूनिटी नहीं, कुछ भी नहीं है। हम भागे तो भागे, आए तो आए, हमको कौन पूछता है? हमारा आज तक ग्रोथ हुआ है कुछ? अपने ये सब अपने घर में लेने वाले हैं सब। हाँ, फिर क्या है, आवाम को कुछ सहूलत ही नहीं है। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। आपने देश को दूध की क्रांति दी, व्हाइट रेवोल्यूशन दिया, और आपकी मेहनत ने मट्टी को सोना में बदल दिया। पूरा देश दिल से आपको धन्यवाद करता है। नेताजी, आपकी बात सही है। गुलबर्गा में एक नया इतिहास रचना है। ये जंग एक कॉमन सिंपल MLA और बहुत बड़े लीडर से होने जा रही है।